हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो है बिकॉज ऑफ यू इस BL सीरीज के एपिसोड 5 और 6 हिंदी एक्सप्लेनेशन का। तो चलो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो चलो हम एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रंग और पिंग लैपटॉप में प्रूफ ढूंढते हैं। तो पिंग रंग से कहता है, तुम्हें क्या सबूत मिला है? तो रंग कहता है, जब हम शुन के घर गए थे तो मैंने उसकी माँ की जो भी चीजें थी उन सब की फोटो निकाली थी। ये देखो, उनकी मैरिज सर्टिफिकेट है। तो पिंक कहता है, और ये कौन सा प्रूफ है? तो हमारा इंटेलिजेंट रंग कहता है, लिन शुन की बर्थडे डेट और उसकी माँ की मैरिज डेट मैच नहीं होती है, यानी लिन शुन की माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर पिंक बिना देरी के चेंग को आवाज लगाता है और कहता है, भाई जल्दी आ जाओ, रंग को प्रूफ मिल गया है। चेंग अपने साथ शुन को भी लिविंग रूम में लेके आता है। शुन तो हर वक्त अपने आप को छोड़ने के लिए ही चिल्लाता रहता है। चेंग उसे चेयर पर बैठा देता है। रंग चेंग को शुन की माँ के मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि ये डेट और शुन की बर्थडे डेट मैच नहीं होती है। ये सुनकर शुन कहता है, क्या सच में? तो रंग आगे बताता है कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे पेरेंट्स की शादी के 5 मंथ बाद ही हुआ था, यानी तुम्हारी माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, और तुम्हारे फादर जिसे तुम अपने पापा कहते हो वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पापा नहीं है। तो शुन कहता है, इसका मतलब मेरी माँ ने मेरे पापा को चीट किया था। तो पिंक कहता है, नहीं, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को चीट किया था। शुन कहता है, ये क्या मुसीबत है? तुमने जो अभी कहा उससे कोई सेंस ही नहीं होता। ये सारी बातें सुनकर चिंग निराश होकर कहता है, अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? रंग और पिंक कहता है, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। तो शुन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो चेंग कहता है कि अगर ये सच में उस ओल्ड मैन का यानी युआन वाई झी का बेटा हुआ तो मेरी माँ के स्प्रिंग बिजनेस के बदले में मैं उन्हें इसे दे दूंगा। पिंक कहता है, ठीक है भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम इसे यानी इस बास्टर को तुम अपने पापा के पास ले जा सकते हो। पर रंग कहता है, भाई चुंगजेन, प्लीज इसके साथ कुछ मत करना, बाकी तुम सब संभाल सकते हो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाते देख शुन कहता है, अरे तुम मेरे हाथ तो खोल दो। पर चेंग उसे फिर से बिठाकर बॉक्स में से कुछ चीजें निकालता है, जैसे चाकू और भी कुछ चीजें। उसे देख डरते हुए शुन उससे पूछता है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? कुछ भी पागल जैसी हरकत मत करना, हम शांति से भी बात कर सकते हैं। ये कहते समय शुन अंदर से बहुत डर गया होता है। तो चेंग उसे पकड़कर चेयर पर पुश करता है। तो शुन चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ मुझसे। तो चेंग उसके करीब जाते हुए कहता है, हिलो मत। तो शुन बिना हिले उसकी तरफ देखता है। तो चेंग भी उसकी तरफ देखने लगता है, पर थोड़ी देर बाद उसे दूर होते हुए कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है? वो शुन की तरफ देखने लगता है। शुन उसे पूछता है, क्या तुम्हें जो करना था वो हो गया है? तो चेंग को तो कुछ समझ नहीं आता है और वो सडनली कह देता है कि मुझे तुम चाहिए। तो शुन डरते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तभी चेंग होश में आता है और वो शुन के मुंह में से DNA टेस्ट के लिए कुछ टिश्यू निकालता है और वो उससे झट से दूर हो जाता है। वो बहुत नर्वस फील करता है। वो शुन को बताता है कि उसने ये सिर्फ DNA टेस्ट के लिए किया है। तो शुन कहता है, ये तुम मुझे नाइसली भी पूछ सकते थे। तो चेंग कहता है, तुम बहुत ज्यादा इधर उधर हिल रहे थे इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो शुन कहता है, तो क्या मैं मेरी खुद की बॉडी हिला नहीं सकता? तो चेंग उसे शर्ट बैठने को कहकर वहाँ से जाने लगता है। चेंग जाते समय खुद से ही कहता है, मैं इतना नर्वस फील क्यों कर रहा हूँ? क्या वो मेरा भाई बनेगा इसलिए? हमारे बीच कुछ ब्लड कनेक्शन है इसलिए मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ? और वो वहाँ से इतना सोच के चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वाईजी जल्दी से आके लिन शुन के बारे में पूछता है। चेंग उन्हें बताता है कि वो अभी मेरे पास है। तो वाईजी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, इन सब में से तुम ही एक हो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम बहुत जल्दी और क्लीन काम करते हो इसलिए। तो चेंग कहता है, आप उससे मिलो, इससे पहले मैं कुछ श्योर करना चाहता हूँ कि वो आपका बेटा है या नहीं, क्योंकि इसका हमारे फैमिली पर बहुत असर पड़ सकता है। तो वाईजी बहुत श्योरली कहता है, नहीं, वो मेरा ही बेटा है। तो पिंक कहता है, तुम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। तो वाईजी कहता है, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बर्थडे डेट के अनुसार वो मेरा और कोई इनका ही बेटा है। तो दाव कहता है, पर पापा, आपने 20 साल बाद उसे ढूंढने का डिसाइड क्यों किया?
तभी पिंक कहता है और नहीं तो क्या, जब वो इतनी तकलीफ झेल रहा था तब आप कहाँ थे और आप सडनली चाहते हो कि वो आपको पापा कहे। तो वाईजी भी गुस्से से कहता है अगर मुझे उसके बारे में पहले ही पता होता तो तुम अभी यहाँ नहीं होते। यानी यहाँ वाईजी कहना चाहता है कि अगर उसे शुन के बारे में पता होता तो वो पिंक की माँ से शादी ही नहीं करता और पिंक का जन्म ही नहीं होता। ये बात सुनकर पिंक को गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है क्या मैंने आपको कहा मुझे आपका बेटा बनना है। तो दाओ उन दोनों की बहस रोकते हुए कहता है कि ये समय अभी फाइट करने का नहीं है। तभी चेंग कहता है फादर क्या यह एडमिट करना इतना मुश्किल है कि आपने जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया वो कोइंग अब आपके पहुंच से बाहर हो जा चुकी है, इसका आपको बहुत प्राउड फील होता होगा है ना। तो दाव कहता है भैया ये दोनों अलग बातें हैं, लेकिन हमारी कंपनी का इतना मनी है इसलिए हमारे कोई भी फैमिली मैटर छोटा नहीं होता। तो चेंग शुन की डीएनए रिपोर्ट देते हुए कहता है कि ये लिन शुन की डीएनए रिपोर्ट है। तो वाईजी एक्साइट होकर पूछता है रिजल्ट क्या है। तो चेंग कहता है मैंने वो खोली ही नहीं, क्योंकि अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होता होगा तो आप मुझ पर ही शक करेंगे कि मैंने रिपोर्ट चेंज की है, इसलिए मैंने इसे हाथ ही नहीं लगाया है। आप अपने हाथों से ही इसे खोलिए। वाईजी शुन के हाथों से वो रिपोर्ट लेता है, तभी उसे पुरानी बात याद आती है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वाईजी कोइंग से कहता है मेरा डाइवोर्स हो चुका है। तो कोइंग कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर वाईजी उसे समझाते हुए कहता है ऐसे कुछ भी डिसीजन मत, मेरे पास वापस आ जाओ। तो कोइंग कहती है युआन वाईजी मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूँ कि तुम्हारा मन चाहा तब तुमने मुझे बुलाया और मन भर गया तो तुमने मुझे दूर कर दिया। तो वाईजी कहता है पर तुम मेरे बगैर जी नहीं सकती। तो कोइंग चिल्लाकर कहती है इसलिए मैंने तुमसे बेट लगाना चाहती हूँ, फिर हम देखते हैं कि कौन किसके सिवाय जी सकता है। तो वाईजी भी गुस्से से कहता है ऐसे कुछ भी बिना लॉजिक के बात मत करो। तो कोइंग कहती है मैं होश में ही हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तो वाईजी उसे रोकते हुए कहता है कोइंग तुम मेरे अलावा नहीं रह सकती हो, तुम 17 साल से मेरे साथ रह रही हो और अब तुम किसी और के साथ रहने जा रही हो। कोइंग कहती है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना। तो वाईजी कहता है नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा है। तो कोइंग कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हें छोड़ने के बाद भी मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे करना है और मैं तुम्हें जिंदगी भर इस बात के लिए हमेशा रिग्रेट करवाती रहूंगी। तो वाईजी उसे कहता है कोइंग तुमने अगर मुझे छोड़ दिया तो इस बात के लिए तुम हमेशा रिग्रेट करोगी। तो कोइंग रोते रोते कहते हैं ठीक है तो हम बेट लगाते हैं, मैं तुमसे बेट लगाती हूँ कि मैं जिंदगी भर तुमसे नहीं मिलूंगी और तुम भी मुझसे मत मिलना जब तक तुम या मैं कोई एक मर न जाए। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वाईजी की आंखें नम होती है और वो कहता है कि कोइंग तुम जीत गई हो और वो रिपोर्ट देखने लगता है। तो चेंग उसे पूछता है कि क्या है रिपोर्ट में। तो वाईजी निराश होकर कहता है लिन शुन मेरा बेटा नहीं है। ये सुनकर चेंग पर जैसे कोई बोझ हट गया हो, वो रिलैक्स फील करता है क्योंकि वो शुन को पसंद करने लगा था और वो नहीं चाहता था कि शुन उसका भाई बने। तभी पिंक कहता है शुन बहुत ही सॉफ्ट है, वो आपका बेटा हो ही नहीं सकता था। तभी वाईजी कहता है कोई बात नहीं है कि वो मेरा बेटा है या नहीं, लेकिन मैं उसका अभी भी ख्याल रखना चाहता हूँ। पिंक कहता है क्या। तभी चेंग कहता है पर पापा इसमें एक प्रॉब्लम है, वो आपका बेटा नहीं बनना चाहता, वो आपसे दूर रहना चाहता है, जैसा उसके माँ ने आपके साथ किया था वैसे ही। तभी वाईजी कहता है तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। तो चेंग कहता है कि मुझे पता है कि आप आखिर में हार ही गए। वाईजी फ्रस्ट्रेट होके और चिल्ला के कहता है कि मैं नहीं हारा हूँ। तो चेंग भी अपने पापा के ऊपर चिल्ला कर कहता है फादर आपकी 3 शादियाँ हुई है, आपके 3 बेटे हैं, पर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने जैसे सच्चा प्यार किया हो और वो भी आपको सच्चा प्यार करे। इसका मतलब है कि आप बुरी तरह से हार गए हो। ये सुनकर वाईजी गुस्से से सबको वहाँ से जाने को कहता है। सबके चले जाने के बाद वाईजी अकेला होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोइंग पहाड़ी पर खड़ी होकर समुद्र को देख के कहती है मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़कर अच्छा ही किया है, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारा ये बच्चा भी नहीं रखूंगी। मेरी ये आखिरी बेट है जो मैंने अपने खुद की जिंदगी पर लगाई है और तुमने अपना सच्चा प्यार इसमें दांव पे लगाया है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वाईजी कोइंग की याद में रोता रहता है। अगले सीन में शुन अपने घर आता है। अंदर आके वो खाली घर देख के उदास होके कहता है कि मेरा घर कितना खाली खाली लग रहा है, मुझे अब इस खाली घर में अकेले ही रहना होगा। और इतना कह के वो बिना लाइट्स ऑन किए वैसे ही सोफे पर लेट जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। चेंग ने जाते समय शुन के हाथ पैर और मुंह बांधकर उसे कबर्ड में बंद कर दिया था। चेंग आकर कबर्ड का दरवाजा ओपन करके शुन की तरफ देखने लगता है। तो शुन कहता है तुम मुझे कब तक यहाँ ऐसे बांध के रखने वाले हो, तुम्हारा आखिर प्लान क्या है। चेंग बिना कुछ कहे उसके हाथ पैर और मुंह खोल देता है और उसके हाथ में एक पैकेट थमा देता है और कहता है ऐसा लगता है कि तुम हम में से एक नहीं हो, तो ये पैसे ले लो। तो शुन उसके पास आकर कहता है तुमने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं, मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए,
तो चेंग कहता है मैं किसी का ऐसा नहीं रखना चाहता था, इसलिए ले लो। तो शुन कहता है वैसे मैंने तुम पर बहुत एहसान किए हैं, पर मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो लिफाफा चेंग के हाथ में थमाकर कहता है अच्छा हुआ मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो चेंग कहता है सही कहा, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई नहीं हो, अब तुम्हें मुझसे तमीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो फिर से वो पैसों का लिफाफा शुन के हाथों में थमा देता है। तो शुन कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए। तो चेंग कहता है तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, क्या तुम अभी भी वो एग ही खाना चाहते हो, कुछ अच्छा सा खरीद के खा लो। तो शुन कहता है कि मुझे एग बहुत पसंद है। तो चेंग उस पर चिल्लाकर कहता है मैंने कहा ना इसे रख लो, और वो वहाँ से चला जाता है। शुन उसे ही कंफ्यूज होकर देखता रहता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चेंग शुन के घर का दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आता है। दरवाजे की आवाज सुनकर शुन जाग जाता है। वो चेंग को देखकर कहता है तुम यहाँ फिर से क्या करने आए हो। तो चेंग उसका कोई जवाब नहीं देता। वो घर के अंदर आकर पहले लाइट्स ऑन कर देता है। ये कहता है कि तुमने लाइट्स ऑन क्यों नहीं की है। तो शुन कहता है ये मेरा घर है, तो लाइट्स ऑन करना या ऑफ करना तुम्हें इसकी परवाह क्यों हो रही है। तो चेंग शुन के पास जाकर बैठता है और उसे पूछता है आज तुम्हारा बर्थडे है ना। शुन कहता है हाँ। तो चेंग केक की तरफ देख के कहता है कि मैं बाहर गया था तो मैंने इस केक को देख लिया, इसलिए मैंने ये खरीद लिया है। एक्चुअल में चेंग शुन से प्यार करने लगा था, तो वो शुन का बर्थडे मनाना चाहता था, पर वो सच बात शुन को नहीं बता सकता था, इसलिए उसने ये झूठ कहा था। शुन कहता है अब ये मत कहना कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए तुमने मेरा दरवाजा इतने जोर से किक किया। तो चेंग कहता है कि मैंने डोरबेल बजाई थी, लेकिन तुमने दरवाजा खोला ही नहीं, इसलिए मैं ऐसे अंदर आ गया। ये सुनकर शुन्यू रिलैक्स फील करता है और कहता है थैंक यू, मैंने सोचा था कि मुझे इस बार अपना बर्थडे अकेले ही मनाना पड़ेगा। ये सुनकर चेंग वो केक अनपैक करता है और उस पर कैंडल जलाता है और कहता है कि चलो विश करो अभी। शुन कहता है मेरी पहली विश है कि मैं कॉलेज में से टाइम पर ग्रेजुएट हो जाऊँ, और मेरी सेकंड विश है कि मेरी माँ जहाँ भी है वहाँ खुश रहे। जब शुन अपनी विश मांगता है तो चेंग उसकी तरफ ही बहुत प्यार से देख रहा होता है। शुन अपनी 2 विश मांगकर शांत बैठता है। तो चेंग कहता है तुम्हें और कुछ भी नहीं मांगना है। तो शुन उसके पास जाकर कहता है मैं तीसरी विश ऐसे जोर से नहीं बोलूंगा। शुन आंखें बंद करके विश करने लगता है और वो मन में कहता है कि मुझे प्यार करने वाला, मेरे साथ हमेशा रहने वाला कोई तो हो, वो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। और वो चेंग को देखकर कहता है ये लड़का मेरे साथ क्यों है। चेंग भी उसकी तरफ देखकर शाय फील करने लगता है और वो अपने दिल पर हाथ रखता है और मन में ही कहता है कि मेरा दिल फिर से इतने जोर से क्यों धड़क रहा है, मुझे क्या हो गया है। अब ये भी कंफर्म हो गया है कि हम दोनों रिलेटिव्स नहीं हैं, और वो बहुत नर्वस फील करता है। शुन उसकी तरफ देखता है तो चेंग उसे अवॉइड करके और शाय फील करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। शुन उसे केक खिलाने लगता है तो चेंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं स्वीट नहीं खाता। तो शुन कहता है अगर तुम स्वीट नहीं खाते हो तो इतना बड़ा केक तुमने क्यों लाया है। तो चेंग कहता है यही एक दुकान में बचा था, इसलिए मैंने वही लाया। वो ऐसे कह ही रहा होता है तो शुन उसके मुंह में केक खिला देता है। तो चेंग कहता है तुमने ये क्या कर दिया। शुन हंसते हुए कहता है अगर तुम्हें मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो मैं अकेले कैसे केक खा सकता हूँ, तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए और ये केक खत्म करना चाहिए। चेंग के मुंह पे थोड़ा केक लग गया था तो शुन उसका मुंह साफ करने लगता है। तो चेंग उसका हाथ पकड़ लेता है पर शुन फिर भी टिश्यू से उसका मुंह साफ करता है। चेंग ये सब देख बहुत नर्वस और शाय फील करता है। नेक्स्ट सीन में हमें रंग और पिंक गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं। पिंक कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मेरा भाई जब से वापस आया है तब से अजीब से बर्ताव कर रहा है। रंग कहता है क्या सच में, लेकिन वो हमेशा ही ऐसे दिखाई देता है, उसमें अजीब बात क्या है। और पिंक कहता है मुझे लग रहा है कि कुछ तो बात है। तो रंग कहता है ज्यादा मत सोचो, बस तुम खेलो। तभी वहाँ चेंग आता है। वो पिंक को कहता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। रंग और पिंक डर जाते हैं। पिंक कहता है मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए मैंने नहीं सुना। चेंग उसके पास बैठने लगता है तो वो दोनों और भी डर जाते हैं। चेंग कहता है जुनपिंग क्या तुम्हें और एक बड़ा भाई मिलेगा तो चलेगा क्या। वो दोनों कंफ्यूज होते हैं। रंग उसे पूछता है पर ये आप ये क्यों पूछ रहे हैं, मुझे लगा था कि अब ये प्रूव हो गया है कि लिनशुन का तुम्हारे फैमिली से कोई संबंध नहीं है, क्या उसने पैसों की मांग की है। तो चेंग कहता है वो इस टाइप का इंसान नहीं है कि पैसे मांगने लगे। तो पिंक कहता है तो फिर आपने ऐसा क्यों पूछा। तो चेंग थोड़ा नर्वस होके और हिचकिचाते कहता है अगर हम उससे रिलेशन रखेंगे तो एक ना एक दिन वो हमारे काम आ ही सकता है। तो पिंक सोच के कहता है युआन कंपनी के सीईओ बनने के अलावा वो हमारी क्या मदद कर सकता है, पर मुझे एक्स्ट्रा भाई मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लिनशुन इसके लिए तैयार है। तो चेंग कहता है अभी तक तो नहीं है, और चेंग के पेट में दर्द होने लगता है। पिंक कहता है भाई
क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? पर चेंग कहता है मैंने कल थोड़ा सा केक खा लिया था, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रंग और पिंग सरप्राइज होकर उसे देखते हैं। पिंग कहता है केक, मुझे लगा तुम केक नहीं खाते। रंग कहता है और किसने इतनी हिम्मत है कि बड़े भाई आपको उसने स्वीट खिलाया है, क्या उसे मरना है क्या? तो चेंग कहता है मैं अभी ठीक हूँ और मुझे भी थोड़ा केक खाना था इसलिए, पर अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। पिंग उसकी चिंता करते हुए कहता है आप थोड़ा लेट जाओ, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। और पिंग और रंग पानी लाने के लिए जाते हैं। रंग कहता है मुझे याद है कि कल लिनशुन का बर्थडे था। पिंग कहता है क्या? तो रंग कहता है हाँ, तुम्हें पता है ना कि मैंने अगर कुछ बात पढ़ ली तो मैं उसे भूलता नहीं हूँ और मैंने ये सब सर्च किया है। तो पिंग कंफ्यूज और हैरान होकर कहता है इसका मतलब मेरे भाई ने शुन के बर्थडे का केक खाया है। तो रंग कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये बात नहीं पता है कि भाई शुगर नहीं खाते हैं। अगले सीन में हमें शिंशो और दाऊ एक्सरसाइज करते हुए दिखाए जाते हैं। शिंशो दाऊ से पूछता है मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा अभी भी लिनशुन को अपना बेटा मानना चाहते हैं और वो उसे ट्रेन भी करना चाहते हैं। दाऊ कहता है हाँ, और मेरे भाई भी इस बात के लिए एग्री है। तो शिंशो कहता है ये अजीब बात है, क्या तुम्हारा भाई डरता नहीं है कि अगर वो आएगा तो तुम्हारे भाई से तुम्हारे फैमिली के पैसों के लिए वो कॉम्पीट कर सकता है? तो दाऊ कहता है मुझे इस बात की चिंता नहीं है, वैसे भी मैं हमारे फैमिली के वारिस के रेस में फर्स्ट प्लेस पर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ जिंदगी में ऐसे ही अच्छी तरह से हैप्पी रहना है जैसे मैं अब हूँ। पर शिंशो कहता है शायद हमारा कल अलग हो सकता है, हम ऐसे ही हमेशा नहीं रह सकते है ना? तो दाऊ कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो शिंशो कहता है हम रियल ब्रदर नहीं है, मुझे एक न एक दिन तुम्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें बच्चे होंगे तो तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो? तो दाऊ कॉन्फिडेंटली कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम कहीं नहीं जाने वाले। तो शिंशो कहता है अगर तुम्हारी वाइफ मुझसे नफरत करने लगी तो दाऊ कहता है मैं उसे डिवोर्स देके दूसरी शादी करूंगा। ये सुनकर शिंशो कहता है तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो। तो दाऊ उसे कहता है क्या तुमने मेरे पीछे गर्लफ्रेंड बना ली है, अब उसके लिए तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो? और दाऊ उसके करीब जाते हुए उसे हक करते हुए कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम इस जन्म में तो मेरे हो और तुम मुझसे भाग नहीं सकते, और तुम वो यूदाओ के बहुत ज्यादा क्लोज जा रहे हो। और उस परफ्यूम की स्मेल का क्या? तो शिंशो उसे कहता है मुझे छोड़ दो तुम। तो दाऊ कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, बताओ मुझे तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? तो शिंशो कहता है कैसा चक्कर, क्या बातें कर रहे हो तुम? तो दाऊ कहता है तुम मुझे बताते हो या नहीं, तुम यूदाओ से प्यार करते हो क्या? तो शिंशो कहता है ऐसा कोई चांस नहीं है कि मैं उसे प्यार करूंगा। तो दाऊ से पूछता है तो फिर तुम किससे प्यार करते हो? ये सुनकर शिंशो थोड़ा नर्वस होकर दाऊ को देखने लगता है, लेकिन वो बात को बदलते हुए कहता है कि मुझे करी पसंद है, और वो वहाँ से भाग जाता है। दाऊ उसके पीछे जाकर कहता है यंगशा तुम मेरे क्वेश्चन को अवॉइड मत किया करो। सीन चेंज होता है, पिंग और रंग हमें रंग के घर दिखाई देते हैं। रंग कहता है तुम आज रात मेरे घर ही रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो पिंग खुश होकर उसे टीज करते हुए कहता है और वो क्या है, तुम्हारी बहन की बिकिनी? तो रंग सैड फेस बनाकर कहता है मजाक मत करो, तुम्हें आज की डेट याद है क्या नहीं? तो पिंक पूछता है आज की क्या तारीख है? तो रंग बताता है क्या 14 फरवरी है। तो पिंक कहता है इस दिन की क्या खास बात है? तो रंग कहता है कि आज वैलेंटाइन है और मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो पिंक सरप्राइज होकर पूछता है लेकिन तुम मुझे वैलेंटाइन डे गिफ्ट क्यों देना चाहते हो? रंग कहता है तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो पिंक एक्साइट होकर कहता है क्या है मेरा गिफ्ट? तो रंग उसे गिफ्ट दिखाते हुए कहता है ये है तुम्हारा गिफ्ट, और वो एक स्टैम्प होता है। पिंग उसे ईगरली देखता है। रंग कहता है तुम्हें ये हमेशा चाहिए था ना, मैंने एक तुम्हारे लिए भी बनवा दिया है। तो पिंग कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये तुमने अपने हाथों से बनाया है? तो रंग कहता है हाँ, तो कौन और बनाएगा? अब मेरे स्टैम्प पर अपनी साइन मत करना तुम, क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है। तो पिंग कहता है मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ तो मैं अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान क्यों दूँ? पिंक स्टैम्प को देखकर बहुत ही खुश होता है। तो रंग कहता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? और वो एक नोटबुक उसके आगे कर देता है। पिंग उस पर अपना स्टैम्प लगाता है। पिंग जहाँ स्टैम्प लगाता है उसके ऊपर ही रंग का स्टैम्प होता है। ये देख रंग कहता है अरे वाह, हम दोनों के स्टैम्प तो बहुत ही मैच कर रहे हैं। पिंग उसे देख बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि मैं और भी स्टैम्प मारना चाहता हूँ, और वो नोटबुक में हर पेज पर स्टैम्प मारने लगता है। रंग कहता है तुम ऐसे स्टैम्प क्यों मार रहे हो? तो पिंग कहता है क्योंकि मैं इस वजह से बहुत खुश हुआ हूँ, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं ये तुम्हारे चेहरे पर स्टैम्प करूंगा। और वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शांशो फिर से अपनी कजन के घर यानी
रंग की बहन यू के घर दिखाई देता है। वो बहुत ड्रंक होती है। वो कहती है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है, हमेशा मैं ही क्यों डंप हो जाती हूँ। तो शंशो उसे तसल्ली देते हुए कहता है, नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें इंटरनेट पर जरा स्ट्रेंजर से फ्रेंडली बात करना छोड़ना चाहिए। और तुमने अब एक कंप्यूटर भी तोड़ दिया है। तभी उसे दाव का कॉल आता है। शंशो कॉल पिक करता है। तभी यो उसे कहती है, ये कब तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। और वो शंशे से उसका फोन छीन लेती है। ये सब दाव कॉल पर सुन रहा होता है। तो शंशे कहता है, मेरा हाथ छोड़ दो तुम। पर युआ कहती है, मैं नहीं छोड़ने वाली, तुम उसे रिप्लाई नहीं करोगे। उससे पहले तुम मुझे ये सिखाओ कि बॉयज से फ्लर्ट कैसे करते हैं। शंशे उसे कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि बॉयज के साथ कैसे फ्लर्ट करना है। तो वो कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम जुंडाओ के साथ बहुत साल से रह रहे हो और तुम उसे मैनिपुलेट कर रहे हो। तो मुझे ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है कि बॉयज के साथ कैसे फ्लर्ट करना है। तो शेंगशुए उसे गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ऐसा कभी कुछ भी मत कहना। और वो यूनू के हाथों से अपना फोन छीनने लगता है। यूनू कहती है, तो तुम एडमिट नहीं करोगे, है ना। और वो शेंगशुए को बेड पर गिरा देती है और सेड्यूस करने लगती है। तो शेंगशुए उसे कहता है कि अगर ये बात युआन को पता चली तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और यूनियो ड्रंक होती है तो वो कहती है कि मैं भी नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़ दे। ये सारी बातें दाव कॉल पर सुन रहा होता है। शियांशी यूनू से कहता है कि तुम बहुत ड्रंक हो गई हो, तो तुम अभी उठ जाओ, तुम ये सब करना बंद कर दो। ये सब बातें सुनकर दाऊ शियांशु को बचाने के लिए जल्दी से घर से निकल जाता है। वो रास्ते में खुद से ही कहता है कि यूनू, अगर तुमने शियांशु के साथ अगर कुछ भी गलत किया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी पूरी फैमिली को इस बात के लिए रिग्रेट करवाता रहूंगा। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।